हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गणी हुकुम केमते अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय भी बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह राशि फल फरवरी 2022 के बारे में कि फरवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा और कितना बुरा रहने वाला है, इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। वैसे साइड में आपको बोर्ड लगा हुआ कौन सी ग्रह किस राशि में है हमने आपको वो शो कर दिया है ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आप उन चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओ, इसीलिए मैंने कर दिया है। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। मित्रों, इस महीने में क्या खबर है कि वैसे ये महीना आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है और कुछ मामलों में थोड़ा सा ये परेशानी का कारक है। कुछ मामलों में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा परेशान करेगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं कि किस किस मामले में आपके लिए ये अच्छा रहेगा और किस किस मामले में आपको ये परेशान करने की जो है सो कोशिश करेगा। सबसे पहले हम सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। आपके साइड में जो आपको बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है आप देख रहे होंगे और वही बोर्ड मेरे हाथ में भी है, यानी कि वही राशि का निर्णय जो कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे और सूर्य जो है सो 13 फरवरी तक आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी परेशानी आपको हो जाएगी निश्चित रूप से। अब देख लो कि छठे भाव में सूर्य का विराजमान होने का मतलब हो गया कि आपको खुद को उठा करके बीमारी के घर में, दुश्मन के घर में डाल दिया गया 13 फरवरी तक। तो 13 फरवरी तक जो है सो आपको ये परेशान करने की कोशिश करेगा। अब किस किस प्रकार से करेगा वो समझने का आप प्रयास करो। जैसे कि 13 फरवरी तक जो है सूर्य देख लो आपको कि दुश्मन से परेशान करवाने की कोशिश करवाएगा। इसका ये चाहत रहेगा, इसका ये सोच रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से जो है सो दुश्मन से आप टकराओ, दुश्मन से आप लड़ाई झगड़ा करो, दुश्मन से टकराने की जो है सो आपकी पहल आगे बढ़े। आपके दिमाग में ऐसे विचार डाले जाएंगे, आपके मन में ऐसी बातें डाली जाएंगी जिसके कारण से जो है सो आप दुश्मन से ज़्यादा टकराने की कोशिश करो। दूसरा क्या है कि ये छठा भाव जो है आपके चिंता का भी होता है। आपको चिंता में डालने का भी प्रयास किया जाएगा, आपको चिंतित रखने का प्रयास किया जाएगा बिना मतलब का, कोई उसका ज़रूरत नहीं है, कोई कारण नहीं है, फिर भी आपको चिंता में डालने का प्रयास किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये छठा भाव आपके रोग का भी होता है, तो कुछ न कुछ जो है सो हेल्थ वाइज इशू का भी आपको सामना करना पड़ेगा, यानी कि स्वास्थ्य भी जो है आपका बहुत अच्छा 13 फरवरी तक नहीं रहने वाला है। आपको मैं बता दूं कि कर्ज, ऋण जो है अगर चल रहा है तो वहाँ पर में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी से अगर आपने पैसे वगैरह ले रखे हैं, किसी से किसी का कर्ज आपके ऊपर में है, तो आपके लिए वो थोड़ा सा परेशानी का कारक बन जाएगा इस समय में। और ये छठा भाव जो है सो इतना ही नहीं, आपके केस मुकदमा का भी घर यही होता है। आपके ज़िंदगी के केस मुकदमा का निर्णय भी जो है इसी भाव से लिया जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कहीं से अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर में जो है थोड़ा सा सूर्यदेव आपको परेशान करने की निश्चित रूप से 13 फरवरी तक कोशिश करेंगे। ये छठा भाव ही आपके पेट का भी होता है, पेट हमारा जो है उसका भी होता है। तो पेट से संबंधित कुछ माइनर समस्या का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर में कोई झूठा आरोप
अपयश लगाने की कोशिश की जा सकती है, जिसके कारण से मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, शोक में रहेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में है, तो खर्चा ज़्यादा होगा इस महीने में। 13 फरवरी तक आप ये अनुभव करोगे कि आपका खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बन जाएगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, अस्पताल के खर्चा का योग बन जाएगा, आँख से संबंधित किसी प्रकार की माइनर प्रॉब्लम, कोई परेशानी भी जो है आपको आ सकती है। सूर्य 13 फरवरी के बाद भगवान की कृपा से आपके कुंडली के 7वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे, जिसके बाद ये ही सूर्य आपके लिए जय जयकार कर देंगे। जैसे ही 13 फरवरी के बाद 7वें भाव में जाएंगे, सबसे पहला तो आपके लिए विवाह का योग बना देंगे, जो किसी भी व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुखमय का भी योग बनाएंगे। अगर आपका वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, टेंशन तनाव चल रहा है, तो यही सूर्यदेव जो है वैवाहिक जीवन के परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा आनंद आप जीवन का लेने का जो है सो निश्चित रूप से प्रयास करें। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है उसके लिए विवाह का भी योग बनाएंगे, बातें जो है आगे भी बढ़ेंगी। और काम वासना की पूर्ति का भी योग बनाएंगे सूर्य देवता, तो आपके काम और वासना की भी जो है सो इस समय में पूर्ति हो पाएगी। ये 7वां भाव काम वासना के साथ साथ दैनिक व्यवसाय का है। रोज का जो काम करते हो वहाँ पर में जो कुछ पैसा का जो इनकम का जो सोर्स है उसका भी होता है। तो आप ये मान करके चलो कि दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी आपको उन्नति का सामना नहीं, उन्नति मिलेगी। और आप परेशानियों का सामना करते हुए, टकराते हुए, काट छांट करते हुए और आप आगे निकलते चले जाएंगे। ये सूर्य का प्रभाव होगा आपके कुंडली का। आपको बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी झेल रहे हो, परेशान हो, तो वहाँ भी सूर्य आपको मदद करेगा और उस परेशानी को भी दूर करेगा। आपका 7वां भाव प्रत्यक्ष शत्रु का होता है। वैसे दुश्मन जो आपसे टकराने की हिम्मत रखते हैं, जिनके पास में जज्बा है, जिनके पास में आपसे टकराने का जो है कलेजा है, तो उन लोगों को भी सूर्य जो है इस समय में दबा देगा। कलेजा है तो क्या हुआ, जज्बा है तो क्या हुआ, आपके जज्बा जो है सो उसके ऊपर में भारी पड़ जाएंगे और उसको दबना पड़ जाएगा। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई काम चल रहा है तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से वो भी बढ़िया चलेगा और उसका भी पूरा आनंद, पूरा लाभ जो है आप सुन ले पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से दृष्टि जो है सूर्य की पड़ जाएगी आपके प्रथम भाव पर में, लग्न पर में। और प्रथम भाव आपके तन का होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई जानते हैं जो भी ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस समय में तन को यानी कि शरीर को तंदुरुस्त रखने का प्रयास करेंगे सूर्य देवता। आपके रंग रूप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, बलवान बनाने का आपको प्रयास करेंगे, मेंटली तौर पर में, मानसिक तौर पर में जो है आपको मजबूती देंगे। और आपको मैं बता दूं कि विवेक का भी सहारा लोगे आप, शील स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता और स्वभाव जो है दोनों, थोड़ा सा विनम्रता जो है आपका नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि है, अग्नि तत्व का दृष्टि है, आग की दृष्टि है, तो विनम्र रहना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रयास जरूर करना है आप विनम्र रहने का, तभी जाकर के आप बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। क्योंकि समय तो अच्छा जरूर सूर्य के कारण होगा, लेकिन अगर विनय नहीं आया आपके अंदर में, विनम्रता नहीं आया, अहंकार जब आ जाता है तो फिर वो आपका सब कुछ जो है सो एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर जाने लगता है, यानी कि उत्थान से पतन की ओर जाने लगता है। इसलिए विनम्रता बना करके रखने का निश्चित रूप से प्रयास करना। किसी व्यक्ति को अगर सही रास्ते पर में नहीं, किसी गलत रास्ते पर में ले जाना है, किसी को परेशान करना है, तो आप ये मान करके चलो कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया है, आपसे बड़ा मतलब आपको उससे बड़ा जलन ईर्ष्या रहता है, तो आप उसके अंदर में खूब प्रशंसा करो, उसका खूब बड़ाई करो, बहुत प्रशंसा करो, उसको फुला करके जो है जो एकदम ऊंट बना दो, हाथी बना दो, और उसके अंदर में अहंकार का बीज उत्पन्न हो जाएगा और वो पतन की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए सावधान। सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पतन से अगर बचना है तो विनम्रता बना करके आपको चलनी पड़ेगी, तभी आप पतन से बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। तो भगवान सूर्य नारायण के लिए आपको सिर्फ 13 फरवरी तक ही उपाय करना है। सूर्य नारायण 13 फरवरी तक ही जो है सो आपको परेशान करेंगे। उसके बाद बड़ा ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया
और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देंगे और जिसका पूर्ण रूप से आप आनंद भी जो है सुन ले पाओगे। सूर्य के बाद चंद्रमा की तो चर्चा होगी नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो सबसे ज़्यादा तेजी से चलने वाला, मन की गति से चलने वाला ग्रह है। और आप ये मान करके चलो कि पूरे ब्रह्मांड का चंद्रमा 2-2.25 दिन में मात्र यात्रा कर लेता है, केवल 2-2.25 दिन में, और एक राशि से बदल करके दूसरे राशि में, एक नक्षत्र को छोड़ करके दूसरे नक्षत्र में वो चला जाता है। इतना तेजी से वो भ्रमण करने की क्षमता रखता है। इतना तेजी से भ्रमण करने वाला ग्रह दूसरा कोई भी नहीं है। तो चंद्रमा की चर्चा होगी नहीं, इसीलिए क्योंकि चंद्रमा की चर्चा दैनिक राशिफल में होती है, साप्ताहिक राशिफल में होती है, लेकिन मासिक राशिफल में, वार्षिक राशिफल में चंद्रमा की चर्चा नहीं होती है। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। और मंगल जो है आपके कुंडली के पंचम भाव में रहने वाले हैं, चतुर्थ भाव के और नवम भाव के मालिक होकर के पंचम भाव में रहेंगे। बड़ा ही उत्तम, गुणकारी, लाभकारी समय जो है मंगल देव भी बनाएंगे। मंगल देवता के कारण अगर किसी को संतान वगैरह होने वाला है और वो सिंह राशि का व्यक्ति है, तो आप ये मान करके चलो कि उसको पुत्र प्राप्ति का योग जो है मंगल देवता की कृपा से बन रहा है। इस महीने में आपको पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है मंगल देवता की कृपा से, और कुंडली में भी योग होना चाहिए, तभी जा कर के ये फलित होगा, नहीं तो फलित होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विद्या और बुद्धि, अगर आप पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी हो तो आपको मैं बता दूं कि आपका दिमाग अभी इतना तेजी से काम करेगा, इतना ब्रिलियंटली आप काम कर पाओगे। आपका विद्या यानी कि पढ़ाई लिखाई के प्रति आपका ललक, आपकी क्षमता दिन दोगुना रात चौगुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। और बुद्धि का तो जवाब ही नहीं है। कहा जाता है कि बल बुद्धि विद्या देहु, वही हनुमान जी से मांगते हैं। तो इस समय में आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में मंगल के कारण जो है सो बल का प्रबल एहसास होगा। पूरा शरीर जो है सो बलवान की तरह महसूस होगा, बड़े ही बहादुर और एक पहलवान योद्धा की तरह जो है ताकत महसूस करोगे शरीर में। तो बल की ज़रूरत नहीं है आपको मांगने की अभी, वैसे हनुमान जी की जरूर पूजा करें। और बुद्धि, तो बुद्धि तो आपके पास में अभी कूट कूट करके भर देंगे मंगल देवता, और इतना बुद्धिमानी के साथ काम करोगे कि लोग शॉक हो जाएंगे। क्योंकि परेशानी भी मैं देख रहा हूँ, कुछ चीज़ों में परेशानी भी आने वाली है, लेकिन आप इस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करके उन परेशानी का रुख ही मोड़ दोगे, हवा का दिशा ही बदल दोगे, जिसके कारण से जो है सो लोग भी आपको सैल्यूट करेंगे। और जलने वाले जो लोग हैं वो जलेंगे भी कि ये आखिर बच कैसे गया, ये आखिर इतना बुद्धि के यूज करके, प्रयोग करके, इस्तेमाल करके ये इन सभी परेशानी को, जो मैं रास्ते में इसको परेशानी दे रहा हूँ, उनको ये कैसे काट छांट करते हुए आगे निकलता जा रहा है। तो ये सब जो है सो आपके दुश्मन, जलने वाले लोग सोचेंगे, लेकिन आप अपने बल, बुद्धि और विद्या के बदौलत जो है आगे बढ़ते चले जाओगे। आपके लिए मैं बता दूं कि यश में वृद्धि का योग जो है सो भी मंगल देवता बनाएंगे। ये कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा, कोई ब्राह्मण, ऋषि मुनि, संत महात्मा ने आपको अगर आशीर्वाद दिया होगा, माता पिता ने, कि यशस्वी भव। यश जो है, एक मनुष्य मर जाता है, लेकिन अगर उसका यश जिंदा है तो वो मनुष्य हमेशा जिंदा रहता है। आज विवेकानंद हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका यश जिंदा है, तो हम लोग ये मानते हैं कि विवेकानंद का ये था, वो था, इस प्रकार था। आज महात्मा गांधी जिंदा नहीं है, लेकिन उनका यश जिंदा है, तो हम लोग हमेशा उनकी चर्चा करते हैं। इसलिए इस समय में आपकी यश में भी वृद्धि होगी, यशस्वी होंगे आप इस समय में। आपको बता दो कि ये 5वां भाव, मेरे तो जो पुराने व्यूअर हैं वो सब तो जानते ही हैं, लेकिन बता दूं जो नए व्यूअर हैं कि 5वां भाव जो है सो चाहने वालों का भी होता है, अनुयायी का, फॉलोअर्स का। अब क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष भी, संत महात्मा भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, बहुत नाम नहीं बता सकता, बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री, बहुत सारे राज्य के राज्यपाल, ये सब हमारे वीडियो को देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि उन लोगों के चाहने वालों की संख्या जो है सो अभी बड़ी कमाल के साथ, तेजी के साथ बढ़ेगी। जो संत महात्मा हैं उन लोगों की संख्या भी चाहने वालों की बड़ी तेजी के साथ बढ़ने वाली है। आपको मैं बता दूं
बड़ा उत्तम जो है सो मंगल रिजल्ट देने वाला है। और जानते हो इतना ही नहीं, मंगल के कारण जो है सो धर्म का पालन करने का भी मौका मिलेगा। मंगल के कारण मंगल कार्य करने का भी आपको मौका जो है मंगल प्रदान करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि सूर्य जो है सो 13 फरवरी तक आपको पेट से संबंधित परेशानी देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैं मंगल का पॉजिटिव दृष्टि पड़ गया, मंगल पॉजिटिव रूप से यहाँ पर मैं बैठे हुए हैं आकर के कि आओ जिसको जो करना है मैं बैठा हुआ हूँ, टकराने के लिए दूसरे ग्रहों से, निगेटिव ग्रहों से ये तैयार है। तो आप ये मान करके चलो कि पेट से संबंधित परेशानी भी अगर आती है तो मंगल देवता बहुत जल्द आपको रिकवर कर देंगे और वहां से उस परेशानी से आपको बाहर निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। छाती और हृदय के निचले भाग का भी घर ये 5वां ही होता है। तो मंगल देवता की कृपा से इसके रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि अचानक से धन लाभ का, रैंडम मनी, रैंडम प्रॉफिट का भी भाव जो है ये 5वां ही होता है। तो जिसके कारण से मंगल देवता जो है आपको रैंडमली जो है अचानक से कहीं से धन लाभ कर, आपको नहीं पता होगा पैसा कहीं से आने वाला, रैंडमली 10,000 आ गया, रैंडमली 5,000 आ गया, रैंडमली जो जिस हैसियत के लोग हैं उनको उस हिसाब 5 लाख आ गया, 5 करोड़ आ गया, 2,000 करोड़ आ गया, 500 करोड़ आ गया, यानी कि रैंडमली। अब जो जिस हैसियत में है उस हिसाब से, अब जैसे कि मेरे पास में तो 10,000 करोड़ आ नहीं सकता रैंडमली, क्योंकि मैं तो उस हैसियत का व्यक्ति हूं नहीं। तो मेरे पास तो जब आएगा तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यही रैंडमली आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो जो जिस हैसियत के लोग हैं, जिनका जैसा भाग्य भगवान ने बना करके रखा है, उनको जो है उस हिसाब से फायदा रैंडमली मंगल देवता करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि ये 5वां ही भाव जो है सो आपके लव अफेयर का भी होता है। तो इस समय में मंगल देवता के कारण जो है कहीं पर में आपका कुछ अफेयर वगैरह भी चालू हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभाल करके चलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ से देख लो 5वें भाव से कि 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव पर में पड़ेगी। अब कहोगे आपके 8वां भाव तो मृत्यु, मन में डर आ गया, शंका आ गई, लेकिन नहीं, 8वां भाव मृत्यु ही नहीं है, मृत्यु को पलट दो तो वो जीवन बन जाता है, यानी कि 8वां भाव जीवन का भी होता है। इस समय में आपके जीवन में मंगल देवता हर्षोल्लास को भरने की कोशिश करेंगे। अष्टम भाव आपके काम में रुकावट का होता है, बाधा का होता है। तो मंगल देवता की कृपा से काम की बाधाएं, रुकावट, ये सब धीरे धीरे करके आप अनुभव करोगे साइड होती जा रही है, वो सब आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। और 8वां भाव भी अचानक से धन लाभ का होता है, लेकिन विदेश से। तो जिस किसी भी व्यक्ति का विदेश से कोई कनेक्शन है, विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेश से कोई काम चल रहा है, अथवा वो खुद व्यक्ति विदेश में है, तो उसके लिए तो मंगल देवता और बल्ले बल्ले कर देंगे, दे करके उनको अचानक से धन लाभ खूब देंगे, खूब पैसा देंगे इस महीने में, और उसको और आमदनी में जो है सिंह राशि वालों को वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, 8वां भाव जो है सो आपके गुदा मार्ग का भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है, अगर किसी व्यक्ति को बवासीर की समस्या है, अथवा गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या क्यों न हो, कब्ज वगैरह की समस्या रहती है, तो उन सब पर में मंगल देवता की दृष्टि पड़ेगी और मंगल देवता उन सबको कम करने का प्रयास करेंगे। उस परेशानी को खत्म तो कुंडली के हिसाब से ही पता चलेगा कि खत्म हो सकता है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कम जरूर हो जाएगा, वहाँ से आप बच जरूर जाओगे। उन परेशानियों को टालते हुए, काटते हुए आप आगे जरूर निकल जाओगे। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि ये 8वां भाव जो है सो आपके दुर्घटना का भी होता है, एक्सीडेंट का भी होता है। तो थोड़ा सा संभल करके, वैसे मंगल देवता आपका एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, दुर्घटना नहीं होने देंगे, आपको बचा लेंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो है मंगल की 7वीं दृष्टि, 5म भाव से जोड़ लो कि 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में पड़ेगी, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 7वां 11वां घर, 11वें घर पर में पड़ेगी ये 7वीं दृष्टि। और जिसके कारण से आप जानते ही हो कि 11वां घर तो भैया आय का होता है। तो आपको आय की खूब प्राप्ति होगी, पैसा बहुत आएगा, अपने पास में बहुत आएगा। इसका क्या मतलब कि अब मैं 500 कमा रहा था तो इसका मतलब 5 लाख का रोज थोड़ी कमाना शुरू कर दूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। 500 कमा रहा था तो 505 हो जाएगा, 510 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, चलो 1000 हो गया।
लेकिन अब ये मैं सोच लूँ कि बहुत आने वाला है पैसा है, तो अब जो है सो अगला फ्लाइट जो है मुझे ही बुक करना है, हवाई जहाज़ एक अपने लिए अलग से खरीदना है, ट्रेन एक अपने लिए अलग से चलाना है, बहुत सारी बसें चलानी है, तो वो जो है सो संभव नहीं हो पाएगा। तो आय में वृद्धि का मतलब है कि एक सामान्य तरीके से आय में वृद्धि। अब हाँ, कुंडली में अगर प्रबल लाभ का योग होगा, लग्न कुंडली में, तब तो आपको प्रबल लाभ निश्चित रूप से होगा। वहां से तो भाई कोई कुछ काटा नहीं जा सकता, क्योंकि गोचर कुंडली का फलादेश 50 से लेकर के मैं खुद कहता हूं कि 90% तक फलित होता है, लेकिन लग्न कुंडली का फलादेश 100% होता है। वहां पर में कहीं से कोई शंका की बात नहीं है। अगर फलादेश करने वाला व्यक्ति जानने वाला है, ज्योतिष का जानकार है, वो आपको गारंटी के साथ आपका भविष्य बता देगा। तो यहाँ पर में मंगल के कारण लाभ में वृद्धि का योग। अगर कोई बिजनेस कर रहा है बंदा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी इस समय में। कोई जॉब कर रहा है, उसको प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट का योग बन जाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति, अचीवमेंट जिसके लिए लोग जिंदगी लगा देते हैं, तो उसमें भी मंगल देवता इस समय में मदद करेंगे। कुछ अचीवमेंट भी आप कर लोगे, अचीव भी कर लोगे, उपलब्धि की प्राप्ति भी कर लोगे। मंगल देवता आपको और मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? तो मनोकामनाओं की पूर्ति का घर भी 11वां ही होता है, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस भी 11वां ही होता है। तो जिसके कारण से मंगल देवता जो है आपके इच्छाओं की पूर्ति भी करवाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन का घर भी 11वां ही होता है, सीनियर्स का भाव भी 11वां ही होता है। तो बड़े भाई बहन अगर आपके पास में हैं तो वहाँ से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा, और जहाँ पर में आप काम करते हो वहाँ के सीनियर्स का भी कुछ सपोर्ट जो है सो आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। अच्छा, काम से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी होगा तो वहाँ भी मंगल देवता मदद करेंगे और काम से संबंधित परेशानी को कम करने का प्रयास करेंगे। घुटने से नीचे और टखने से ऊपर, घुटने से नीचे और पाँव से ऊपर जो बीच का जो ये गुद्दा वाला पार्ट, मांस वाला पार्ट होता है, उससे संबंधित कोई परेशानी है, दर्द वगैरह बहुत होता रहता है, इस महीने में राहत महसूस करोगे। मंगल देवता की कृपा से आपको वहाँ पर में अभी परेशानी कम महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ राहत मिल रही है। ये मंगल देवता का प्रभाव होगा। अच्छा, मंगल देवता की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? क्योंकि मंगल देवता की तो पूर्ण दृष्टि 3 होती है, तो 4, 7 और 8, तो 8वीं दृष्टि मंगल देवता की द्वादश भाव पर पड़ जाएगी। क्योंकि 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ी, तो 8वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव पर में 8वीं दृष्टि के कारण आपको खर्चा भी कुछ होगा, कुछ पैसा पॉकेट से निकलेगा भी, कुछ जो है जो सैया सुख में हल्का फल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं, बढ़िया जगह पे बैठे हुए हैं, तो हल्का फल्का जो है सो धन हानि का भी योग बन जाएगा। मान लो कि कहीं 200-400 चला गया, इस प्रकार से छोटा सा बड़ा नहीं। और आपको मैं बता दूं कि ये मंगल देवता के कारण जो है सो आपको अस्पताल का खर्चा भी बहुत ही माइनर, ना के बराबर कुछ आपको मंगल देवता का कारण होगा। हाँ, दूसरे ग्रह जो योग बना रहे हैं तो उसको मैं बताऊंगा, पूरा उसमें जोर शोर से बताऊंगा, लेकिन मंगल देवता के कारण उस अस्पताल के खर्चे में कमी आएगी। क्योंकि दूसरे ग्रह जो योग बना रहे हैं तो वहाँ से तो कुछ परेशानी होगी, लेकिन मंगल देवता के कारण वो परेशानी नहीं होगी, थोड़ी सी कमी आएगी, उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता जो है सो नहीं है। तो मंगल देवता हर मामले में आपके लिए इस महीने में जय जयकार करने वाले ग्रह हैं। हर मामले में आपको बहुत बढ़िया जो है सो रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे, और बुध देवता तो आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, और 6ठे भाव में बैठने का मतलब ये हो गया कि आपके लाभ को और आपके बैंक बैलेंस को, आपके परिवार को उठा करके जो है सो दुश्मन के घर में डाल दिया गया। यानी कि इस समय में आपको जो मैंने बताया अभी, मंगल देवता कारण खूब जय जयकार किया आपका, उसमें बुध देवता अब थोड़ा सा अब अरंगा लगा देंगे। कहते हैं कि 99 का चक्कर 100 पुरने ही नहीं देंगे। अब वहाँ पर में बुध देवता जो है आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। क्या परेशान करेंगे? बुध तो बुद्ध ही है खैर, लेकिन क्या परेशान करने की कोशिश करेंगे? तो उनका ये रहेगा कि जो मंगल देवता ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर में बुध देवता क्या करेंगे कि लाभ को कुछ
काटने का प्रयास करें। अब जहाँ पर में 10 रुपये का इनकम होना है वहाँ पर में आप बुध देवता का कुछ लगा देंगे, कुछ गेयर लगा देंगे और उसमें आपको जो है सो 5 रुपये का ही इनकम होगा, 6 रुपये का ही इनकम होगा। यानी कि इनकम को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि ये छठे भाव में चले गए, गड्ढे में गिर गए खुद बुध देवता, जिसके कारण से। अच्छा, बुध देवता आपके कुंडली के बैंक बैलेंस का भी मालिक है। तो जहां पर मैं बैंक बैलेंस, जहां की मंगल इनकम करवा रहा था तो बैंक बैलेंस करवाने की भी कोशिश, तो बुध देवता पैसा जो जमा करने की आप कोशिश करोगे उसमें भी थोड़ा सा परेशानी डालने की कोशिश करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि थोड़ा सा खर्चा कर लो, थोड़ा सा दिमाग में इस प्रकार की चीजें डालेंगे, थोड़ा इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करो, थोड़ा इधर खर्चा करो, थोड़ा उधर खर्चा करो, थोड़ा ऊपर खर्चा करो, थोड़ा नीचे खर्चा करो। इस प्रकार की चीजें जो है दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे बुध देवता, और इसके लिए जो है सो आपको बुध देवता के शरण में जाना पड़ेगा। बुध देवता से जो है सो आपको फायदा लेना पड़ेगा। बुध देवता से अगर आप फायदा नहीं लेते हो, बुध देवता की विनती नहीं करते हो, बुध देवता का आवाहन नहीं करते हो, बुध देवता के लिए एक छोटा सा मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः पुरुष वर्ग और नमो बुंग बुधाय नमः महिला वर्ग अगर जाप कम से कम 7 बार प्रत्येक बुधवार के दिन इस महीने में नहीं करती हैं तो बुध देवता आपको लाभ लेने में, पैसा जमा करने में परेशानी बहुत डालेंगे, खर्चा भी करवाएंगे और कुछ अस्पताल का खर्चा भी आपके लिए एक्टिवेट कर देंगे। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति तो इस महीने में आपके लिए जय जयकार करने वाले ग्रह हैं। आपको तो बृहस्पति हर मामले में इस महीने में बहुत उत्तम और बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। अब 7वें भाव में बृहस्पति देवता बैठे हुए हैं। अब देख लो असर अब इसका क्या होगा। विवाह का योग बन गया। सबसे पहले जो लोग विवाह के लिए लालायित थे, विवाह नहीं हो रहा था सिंह राशि वालों का, हर जगह से बातें हो रही थी, चर्चा हो रहा था, फाइनली नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों का फाइनल हो जाएगा। अच्छा, जिनका चर्चा भी नहीं हो रहा था उनके लिए बृहस्पति देवता चर्चा का योग बनाएंगे, उनके लिए बृहस्पति देवता का विवाह की बातें कुछ आगे बढ़ेंगी। और बता दूं कि बृहस्पति देवता जो है यहाँ पर में जिसका विवाह हो चुका है तो उनको जीवन साथी का सुख दिलाने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि काम धंधा को बढ़िया चलाने का प्रयास करेंगे, बृहस्पति देवता का ये प्रयास रहेगा। इतना ही नहीं, आपको जो है अगर किसी प्रकार का परेशानी है प्राइवेट पार्ट से संबंधित तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि पड़ गई एकादश भाव पर में, तो बृहस्पति देवता भी इनकम में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति में वृद्धि, बड़ी अचीवमेंट दिलवाने का प्रयास करेंगे। अब बड़ी मतलब ये मत समझ लेना, क्योंकि लोग ख्वाब बहुत लंबा देख लेते हैं और फिर कमेंट करते हैं गुरुजी आपने तो बताया था कि माला माल हो जाएगा। अब माला माल होने का अर्थ वो समझ लेते हैं कि अगला हवाई जहाज जो है मैं ही खरीदूंगा, तो वो माला माल। अब जहां पर 500 कमा रहे थे तो 550, 600, 700, 800, 900, 1100 कमा लोगे। अब 500 के बदले 5 लाख थोड़े ही आ जाएगा। तो पैसा बहुत देने वाले हैं बृहस्पति देवता, आय में खूब वृद्धि करने वाले हैं, उपलब्धि की प्राप्ति करवाने वाले हैं, मनोकामनाओं की भी पूर्ति करवा देंगे। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी हाउस 11 होता है। आपको बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट दिलवा देंगे, हर मामले में जय जयकार करेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, लग्न पर में पड़ जाएगी, तो ज्ञान में भी वृद्धि होगा, क्योंकि मस्तक ज्ञान का घर है। तो ज्ञान का भी भाव जो है पहला होता है, तो ज्ञान में भी वृद्धि होगा। शरीर का भी भाव है, शरीर में बड़ा तंदुरुस्ती और मजबूती के साथ खड़े रहोगे। और हेल्थ वाइज अगर कुछ इशू भी आती है बुध के कारण, शुक्र के, शनि के कारण, तो उन सब को बृहस्पति देवता तोड़ मरोड़ करके बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और आपको स्वस्थ जीवन देने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है आपके 3रे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी कुछ फायदा मिल जाएगा। नहीं, गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है वो तो आपके पीछे लगा रहता है हर वक्त। आप भी जानते हो ये बात, क्योंकि आप सिंह हो, तो सिंह से टकराने की क्षमता किसकी? किसी की नहीं। तो वो पीछे पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस महीने में बृहस्पति की कृपा से वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्र की चर्चा कर ले, और बृहस्पति के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में 5वें भाव में बैठे हुए हैं। देख लो, शुक्र भी इस महीने में सिंह राशि वालों को सब जय जयकार करने में लगे हुए हैं, कुछ परेशानी को छोड़ करके। लेकिन शुक्र जो है इस कुंडली में 3रे भाव के साथ साथ जो है सो 10वें भाव के मालिक हैं, तो 5वें भाव में बैठ गए। तो संतान को इस महीने में बड़ा मेहनत बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत को उठा करके संतान के सर पे डाल दिया गया। तो संतान मेहनत बहुत करेगी, परिश्रम बहुत करेगी, पिता से भी आपको लाभ होगा, पिता को भी लाभ होगा। जिसको कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग है तो उसको इस महीने में पुत्री प्राप्ति का योग बन जाएगा। पैसा बहुत आएगा, लाभ बहुत होगा, इनकम की बहुत वृद्धि जो है करने का योग बनाएंगे शुक्र देवता।
शनि देवता यहाँ पर मैं आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो दुश्मन से परेशानी, टेंशन, तनाव, चिंता, रोग, कर्ज, मुकदमा, केस, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी। तीसरी दृष्टि इनकी जो है सो 1 2 3 अष्टम भाव पर में तो काम में रुकावट का योग, और 7वीं दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में तो खर्चा बहुत, और 10वीं दृष्टि जो है 8 9 और 10 तीसरे भाव पर में तो मेहनत बहुत, परिश्रम बहुत करवाएंगे। राहु केतु इस महीने में उच्च के हैं, तो पिता से लाभ का योग और माता से लाभ का योग, लेकिन माता पिता को कुछ हेल्थ वाइज इशू देने का जो है सो प्रयास करेंगे। तो मित्रों यही था वीडियो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन कम से कम आधे घंटे का और होता तब जाकर के ये वीडियो अच्छा एक बन पाता, लेकिन शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताया हूँ और आधे घंटे के अंदर में खत्म किया हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद जरूर करेंगे, क्योंकि बड़ी ही स्पीड में बताने का आपको मैंने प्रयास किया है। और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाने का प्रयास करें अथवा दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ